गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी की किताब से पाठ 9 कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ आज हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं। हमारा सिलेबस अर्धवार्षिक तक का पूर्ण हो चुका है। अब हमें सिर्फ रिवीजन ही करना है 13 तारीख तक। तो सबसे पहले कबीर की साखियाँ पढ़ते हैं। इससे पहले तक का चैप्टर हमने कर चुके हैं। कल हमारी ऑनलाइन क्लास में हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। साखियाँ कबीरदास जी की लिखी हुई है ना। प्रस्तुत पाठ में कबीरदास की साखियों का संग्रह किया गया है। साखी, शपथ तथा रमणी कबीर की कविताओं की अलग अलग शैलियाँ हैं। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य या प्रमाण। यहाँ 5 साखियों का संग्रह है ना। जो कबीरदास जी ने देखा है उन्हें ही उन्होंने लिखा है। जो प्रमाण उन्होंने देखे हैं उन्हें ही अपने शब्दों में उन्होंने लिखा है। तो साखियों का मतलब है प्रमाण, है ना। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है। अब यहाँ पर साधु का मतलब है सज्जन व्यक्ति। ठीक है। वो तलवार मतलब जो कटार होती है या तलवार होती है उसके लिए कहा गया है ना। यह कबीरदास जी की रचना है। जो कि मान लो आप इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने को आ जाए, आपसे कहा जाए कि इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे आप? संदर्भ में लिखेंगे कि यह दोहा कबीरदास जी की रचना है जो पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में कबीर की साखियों के अंतर्गत संकलित है। ये हमारा संदर्भ होगा। प्रसंग क्या लिखेंगे कि किस बारे में बात की जा रही है। प्रसंग मतलब किस बारे में बात की जा रही है। तो साधु सज्जनों के विषय में विचार व्यक्त करते हुए महाकवि कबीरदास जी ने साखी की रचना की है। ठीक है। यहाँ साधु और सन्यासियों की बात करते हुए उन्होंने यह साखी लिखी है। चलिए अब व्याख्या लिखते हैं, इसका अर्थ लिखते हैं। कबीर स्वयं साधु थे, अतः वे साधु अपने अनुभव को या अतः वे अनुभव करते थे कि लोग साधुओं से उनकी जाति पूछते हैं। ऐसे लोगों को कबीर ने कहा है कि साधु संत जब घर छोड़ देते हैं तब उनकी जाति भी छूट जाती है। उनसे जाति पूछकर कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि पूछना ही है तो उनसे ज्ञान के विषय में पूछना चाहिए, है ना। ज्ञान का जाति से कोई मतलब नहीं होता। अतः अपने कथन की पुष्टि करने के लिए कबीरदास जी ने कहा है कि तलवार तथा म्यान का सुंदर एवं सटीक उदाहरण देते हुए कहा है कि तलवार खरीदते समय हमें तलवार और उसकी धार देखनी चाहिए, उसके म्यान नहीं। उसी प्रकार साधु को देखकर उसके ज्ञान जाति की बात करनी चाहिए, जाति की बात नहीं करनी चाहिए, उसके ज्ञान की बात करनी चाहिए ना। उन्होंने कहा है कि साधु से उसकी जात पूछने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं। यदि पूछना ही है तो उसके अंदर कितना ज्ञान है उस ज्ञान को पूछिए। ठीक है। जैसे कि हम तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार की हमें धार देखनी चाहिए, न कि मयान को देखनी चाहिए, क्योंकि मयान से तो कोई उपयोग नहीं है उसका, है ना। उसका उपयोग तो सिर्फ इतना से है कि तलवार को वो अपने अंदर रखें। ठीक है। लेकिन तलवार की धार यदि तेज है तो हम दुश्मनों पर आक्रमण भी कर सकते हैं। ये उसकी पहली साखी का अर्थ है। दूसरी साखी है कि आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अब इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? संदर्भ जो हमने पहले लिखा था कि यह दोहा कबीरदास की रचना है, यह हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है। ठीक है। इतना करेंगे। और इसमें प्रसंग क्या है? प्रसंग में लिखेंगे ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्त कवि कबीरदास जी द्वारा रचित यह दोहा कबीर की साखियाँ नामक पाठ में संकलित है। इस साखी के माध्यम से बुराई का विरोध और शांति और सचेतता की सीख दी गई है ना। इस साखिया में कबीरदास जी ने बुराइयों का विरोध किया है। चलिए किस तरह से ये है व्याख्या करते हैं कि समाज में हर प्रकार के लोग
कुछ लोग स्वयं तो बुरे हैं तो पर बुराई का प्रचार भी करते हैं, है ना। समाज में बहुत सारे लोग बुरे हैं। आवतगारी एक है उलटिए हुई अनेक, मतलब बहुत सारे लोग बुरे भी हैं जो बुरे का प्रचार भी करते हैं। कुछ लोग स्वयं तो बुरे हैं ही पर बुराई का प्रचार भी करते हैं। ऐसा ही एक बुराई है अपशब्द बोलना या गाली देना। कबीर कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली देता है तो उसे जवाब में गाली नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से बुराई भी नहीं फैलेगी और वह निरुत्तर हो जाएगा, अंततः स्वयं लज्जित होगा या हार जाएगा। कबीर ज्ञान मार्गी है, इसलिए न केवल आध्यात्मिक बल्कि जीवन में काम आने वाली ज्ञान की बातें करते हैं, है ना। उन्होंने कहा है कि आवतगारी एक है उल्टत हुई अनेक। यदि आपकी तरफ कोई गाली आ रही है, कोई आपको गाली दे रहा है, यदि आप उल्टा उसको गाली देंगे तो एक ही गाली की जगह अनेक गाली हो जाएगी। कैसे? वो आपको एक गाली देगा, आप एक गाली देंगे, वो फिर गाली देगा, फिर आप गाली देंगे, तो कई सारी गालियाँ हो जाएगी, है ना। तो यह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो आप गाली का विरोध गाली से न करें बल्कि चुप हो जाए, तो सिर्फ एक ही गाली रहेगी जो उसने दी है, उसको भी नजरअंदाज कर देना है। चलिए अगला पढ़ते हैं कि माला तो एक कर में फिरे जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु तीसी फिरे यह तो सुमिरन नाही, है ना। वो क्या कहता है कि अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। संदर्भ प्रसंग ऐसे ही होगा। प्रसंग में लिखना है कि इस दोहे में धर्म का दिखावा करने वाले लोगों की आलोचना की गई है। जो आडंबर करते हैं उन लोगों की आलोचना की गई है। धर्म का आचरण, व्याख्या पढ़ते हैं कि धर्म का आचरण करना एक बात है और ढोंग करना दूसरी बात। कबीर ने धर्म का दिखावा करने वालों को इस साखी के माध्यम से खरी खरी सुनाई है। हाथ में माला फिरना प्राय सभी धर्मों में पाया जाता है ना। हाथ में माला फिरना तो सभी धर्म में होता है, मुस्लिम भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, सभी लोग माला हाथ में रखते हैं और फिरते भी हैं। लेकिन इस माला का हमको दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हम वाकई में ईश्वर को मानते हैं तो यदि मन स्वयं दसों दिशाओं में बहकता फिरता है और जीभ मुंह में घूम रही है परंतु ईश्वर मन में नहीं है, यदि हमारे मन में ईश्वर नहीं है और हम दिन भर ईश्वर की बात करें तो उसका भी कोई मतलब नहीं है ना। यदि हमारे मन में ईश्वर है तो वह काम की बात है, वह ज्ञान की बात है, वह जीवन को धन्य करने की बात है। लेकिन यदि मुंह में राम है ही नहीं, मुंह में जुबान में हम भगवान का नाम कितना ही लेते रहे और यदि मन में राम नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है इन सब चीज़ों का। चलिए अगला है, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहैली हुई, है ना। अब इसका उन्होंने प्रसंग क्या लिखेंगे हम कि रचित इस साखी में छोटे गरीब और कमजोर लोगों की निंदा या अवहेलना करने से मना किया है। कबीरदास जी ने कहा है कि जो लोग छोटे होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी हमें निंदा या उनकी आलोचना या उनकी बुराई या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। व्याख्या पढ़ते हैं। संत कबीरदास एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने इस साखी के माध्यम से बताया है कि क्यों अपने से कमजोर और गरीब का उपहास नहीं करना चाहिए। तिनका या घास का टुकड़ा तुच्छ है, पैरों से रोन दिया जाता है, इस प्रकार कमजोर की उपेक्षा सभी करते हैं, मगर कबीर ऐसा करने से मना करते हैं। जिस प्रकार घास का टुकड़ा उड़कर जब आँख में पड़ जाता है तो बहुत पीड़ादायक होता है, उसी प्रकार लाचार और गरीब को सताना भी कष्टदायी हो जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति हमें कष्ट पहुंचाने लगे तो हम विवश हो जाएंगे। इसलिए समाज में गरीब, कमजोर, लाचार और मजबूर व्यक्ति की कभी भी उपेक्षा, अवहेलना या अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मान लो कोई हवा में उड़ता हुआ घास का तिनका या मिट्टी का ढेला भी, मिट्टी का कण भी यदि हमारे पास आँख में आ जाए तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। हमारी आँखों हम मल के हम परेशान हो जाते हैं। इसी तरह यदि गरीब व्यक्ति का भी दिमाग खराब हो गया और वो तुम्हारे पीछे पड़ गया, तुम्हारा जीवन खराब कर देगा, तुम्हारा समय खराब कर देगा, है ना। इसलिए कभी गरीब व्यक्ति को, लाचार व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डार दे दया करे सब
कोई, है ना। अब यहाँ पर अहंकार को सबसे प्रसंग में क्या लिखेंगे कि अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए कबीरदास जी ने यह पंक्ति लिखी है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं कि प्राय मनुष्य शत्रु व मित्र की चर्चा करते हैं। कबीर ने इसके पीछे का सत्य का उद्घाटन करते हुए कहा है कि दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं है, हमारा अहंकार ही हमारा शत्रु है, जिस कारण हमारे शत्रु उत्पन्न होते हैं। अहंकार की उत्पत्ति मन से होती है, अशांत मन से अहंकार उत्पन्न होता है। यदि मन शांत हो, काबू में हो और पवित्र हो तो अहंकार का जन्म ही नहीं होगा। शांत, सौम्य और पवित्र मन से शांति और प्रेम उत्पन्न होगा ना। कबीरदास जी ने कहा है कि हमारा अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना। यदि हम अपने अहंकार पर काबू पा लेते हैं तो सभी स्थितियां, सभी लोग हमारे मित्र बन जाएंगे। ठीक है, तो कबीर की साखियाँ को आज हम यहीं खत्म करते हैं। आप इस पाठ का वीडियो जो हमने पिछली बार पढ़ा था उस वीडियो को आप और देखेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले दिन हम अगला चैप्टर का रिवाइज करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।